जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कुंडली के पंचम भाव की और जानेंगे कि पंचम भाव क्यों महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। पंचम भाव की क्या विशेषताएं होती हैं और पंचम भाव से कैसे लाभ लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, कुंडली का पंचम भाव संतान सुख और विद्या का कारक भाव माना गया है। व्यक्ति कितनी विद्या प्राप्त करेगा, जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, उसे पंचम भाव से देखा जाता है। व्यक्ति ग्रेजुएट रहेगा, मास्टर डिग्री लेगा, पीएचडी करेगा या किसी रिसर्च में जाएगा, इन सभी चीज़ों को पंचम भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति विद्या की कितनी गहराई में जाएगा और विद्या की देवी सरस्वती की व्यक्ति पर कितनी कृपा होगी। इन सभी चीज़ों को पंचम भाव से देखा जाता है। साथ ही संतान सुख, कि व्यक्ति को संतान सुख कब प्राप्त होगा, उसकी संतान आज्ञाकारी होगी या नहीं होगी, उसकी संतान उसके जीवन में सफल होगी या नहीं होगी, और संतान से व्यक्ति के संबंध कैसे रहेंगे, इन सभी चीज़ों को भी पंचम भाव से देखा जाता है। फ्रेंड्स, पंचम भाव में कोई भी ग्रह जब बैठता है तो वह व्यक्ति को लाभ ही देता, पंचम भाव को मजबूत कर देता है। क्योंकि पंचम भाव में कोई भी ग्रह बैठेगा तो उसकी सातवीं दृष्टि एकादश भाव इनकम हाउस लाभ के घर पर पड़ेगी, तो लाभ से संबंध बनाएगा। पंचम भाव में बैठा कोई भी ग्रह तो व्यक्ति का जो पंचम भाव मजबूत स्थिति में आ जाता है। जैसे ये जो कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है और पंचम भाव में सिंह राशि, और सिंह राशि का स्वामी जो है सूर्य होता है। तो कोई भी लगन हो, अगर पंचम भाव का स्वामी 100 राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो पंचम भाव को मजबूती मिलेगी और पंचम भाव लाभ ही देगा। साथ ही दूसरा जो योग बनता है कि पंचम भाव का स्वामी किसी भी तरह से लाभ भाव से संबंध बनाता है। पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा हुआ हो, पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहा हो, तो इस परिस्थिति में भी पंचम भाव मजबूत होता है। साथ ही अगर कोई ग्रह पंचम भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ हो तो भी पंचम भाव मजबूत स्थिति में आ जाता है, और इसका जो परिणाम होता है वह यह होता है कि व्यक्ति विद्या में एक विशेष जो विद्या रूपी धन है उसे प्राप्त कर पाता है। व्यक्ति बहुत अच्छा रिसर्चर बन पाता है। व्यक्ति फॉर्मल जो एजुकेशन होती है, विद्या का घर है लेकिन फॉर्मल एजुकेशन को पंचम भाव से देखा जाता है। आप कितने ज्ञानी हैं वह एक दूसरा विषय, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन जो डिग्रियां हैं वो कितनी हैं वह पंचम भाव से देखा जाता है। और पंचम भाव व्यक्ति का जितना ज़्यादा मजबूत होता है, व्यक्ति उच्च स्तरीय जो शिक्षा होती है वह प्राप्त करता है, डिग्रियां प्राप्त करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मेष लगन की कुंडली है और पंचम भाव सिंह राशि। अब सिंह राशि का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है, सूर्य, या एकादश भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा अवश्य ही प्राप्त करता है। मास्टर डिग्री, पीएचडी डिग्री करना उसके लिए बहुत आसान बात हो जाती है। क्योंकि पंचम भाव जब मजबूत होता है तो ऑटोमेटिक परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि व्यक्ति के जो विद्या प्राप्त करने का, शिक्षा प्राप्त करने का जो सफ़र है वो आसान हो जाता है। व्यक्ति को उसकी स्कूल लाइफ में ही स्कॉलरशिप मिल जाना, किसी भी तरह की जो आर्थिक मदद उसे चाहिए वो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तरीके से उसे प्राप्त हो जाना, अच्छे संस्थान जो होते हैं वहाँ उसका एडमिशन हो जाना, अच्छे गुरु मिल जाना, एक अच्छा मार्गदर्शन मिल जाना, यह सभी चीज़ें पंचम भाव व्यक्ति को देने लगता है। वहीं संतान सुख की बात करें तो ऐसे व्यक्तियों का जो भाग्योदय होता है वह तो छात्र जीवन से ही हो जाता है, लेकिन जब इनकी पहली संतान जो होती है, पहली संतान होने के बाद इनके जीवन में एक व्यापक परिवर्तन आता है। चाहे वह आर्थिक परिवर्तन हो, चाहे वह इनके मान सम्मान में वृद्धि का परिवर्तन हो।
जैसे ही इनकी पहली संतान होती है, इनके जीवन में खुशियों का जो स्तर होता है वह बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं उसका जो श्रेय होता है ये खुद समझ जाते हैं कि इसका श्रेय इनकी संतान को ही मिलना चाहिए। क्योंकि जब 180 डिग्री परिस्थितियां घूम जाती हैं तो व्यक्ति को अनुभव हो जाता है, वह समझ जाता है कि यह चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे ही उनके घर में संतान आती है, एक नया वारिस आता है और पूरी परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो इसीलिए पंचम भाव का जो स्वामी अगर वो अच्छी कंडीशन में है, मजबूत स्थिति में है और लाभ के भाव से संबंध बना रहा है, तो पंचम भाव व्यक्ति के जीवन में खुशियों की वृद्धि करता है और व्यक्ति का जो भविष्य होता है उसे सुरक्षित करता है। क्योंकि विद्या रूपी एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है और कभी ख़त्म नहीं होता है। तो विद्या तो व्यक्ति को मिल ही जाती है, साथ ही साथ संतान सुख, एक आज्ञाकारी संतान अगर किसी व्यक्ति के पास है तो उसका भविष्य कहीं ना कहीं सुरक्षित है। और संतान जो होती है एक बुढ़ापे की लाठी होती है, बुढ़ापे का सहारा होती है। तो अगर पंचम भाव मजबूत है तो भविष्य में संतान सुख का सहारा मिलता है और विद्या रूपी धन से व्यक्ति धन तो अर्जित करता ही करता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा जो होती है वह भी प्राप्त करता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।